हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जान जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम 2.2। इससे पहले हम 2.1 कर चुके हैं और इससे पहले इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं। तो देखिए आज हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं जिसको हमें इसमें अभी फैक्टराइज करके उसमें रिलेशनशिप बतानी, वेरीफाई भी करना है। काफी लंबा क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा और एक बार अगर आपको समझ आ गया तो आप उसको बहुत इजी कर लेंगे। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। आई होप आप सबने ये 9th में करा होगा, अगर नहीं करा तो अभी सीख लीजिए, बहुत इजी होता है। बस आपको थोड़ा सा अपना IQ लगाना होता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आगे देखते हैं कौन सा नंबर है। यहाँ पर अभी हमने कोई नंबर नहीं दे रखा था, क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं था, तो हमने अपने पास से 1 मान लिया। कोई नंबर नहीं होता तो 1 ही मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 8। इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 8 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 8। मतलब कि ऐसी कोई नंबर जिसे माइनस करके 2, हमने ये कैसे सोचा कि माइनस करके 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाए। हमेशा इस साइन को देखते हैं, इस साइन को हम नहीं देखेंगे। कौन सा साइन को देखते हैं, इस वाले साइन को हम देखते हैं, ठीक है, इस वाले साइन को। बस अब यहाँ पर माइनस लगाए, मतलब कि हमें क्या करना है, माइनस करके 2 लेके आना है, माइनस करके 2 लेके आना है और मल्टीप्लीकेशन करके 8 लेके आना है। ऐसा कोई नंबर होता है? सबसे पहले ना हम सोचेंगे, अगर नहीं आ पाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये फैक्टर आ गया इसके, इसे ऐसे कट कर दिया, 2 से हम कट कर सकते हैं, बहुत इजी। फिर हमें पेयर बनाना है, ऐसे पेयर बनाएंगे जिसमें हमारा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करके 8 आए और माइनस करके 2 आए। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 और ये बचा क्या हमारा 2। तो अब मल्टीप्लाई करो, उसकी 8 आएगा और इसमें से ऐसे माइनस करो तो 2 बचेगा। मतलब कि दोनों बिल्कुल हमारे सही बैठ रहे हैं, माइनस करके 2 और मल्टीप्लीकेशन करके 8 बिल्कुल सही है। मतलब हम हमारे जो फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, 4 माइनस 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा और ये माइनस का साइन ब्रैकेट में 4 माइनस 2 और ये जो एक्स था इसके साथ ही यहाँ आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के, एंड देन ये माइनस और 8। ठीक है, आई होप आपके सबके इतना समझ आया होगा। तो देखिए अब यहाँ आगे क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी किससे, इस वाले माइनस साइन की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर उसके बाद इससे करेंगे। ठीक है, और x जो है इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इससे करेंगे, तो दोनों में x लग जाएगा। तो पहले माइनस की इससे करेंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ x ही लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2x माइनस 8। इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें से हम कुछ कॉमन ढूंढेंगे, पहले 2 पेयर बना लेंगे ऐसे करके। अब इनमें से कुछ कॉमन ढूंढेंगे, क्या कॉमन ढूंढेंगे, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, इसमें तो सिर्फ x ही कॉमन होगी, इधर तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम एक x बाहर ले लेंगे और ये जो इसके पास 2 x थे, एक x बाहर चला गया, एक अंदर बचा, माइनस 4 तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर एक x है वो भी बाहर चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो हम सिर्फ ऐसे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो हम 2 ले लेंगे और प्लस का 2 ले लेंगे बाहर कॉमन। ठीक है, और अंदर x देखो 2 तो कैंसिल हो गया, मतलब 1x बचा, मतलब कि सिर्फ x ही लिखेंगे, 1 को हम नहीं लिखते हैं ज्यादातर। अब ये 8 कितनी बार आता है 2 के टेबल में, कितनी बार आता है, 4 टाइम्स आता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या देखना होता है, बस ये जो ब्रैकेट्स बन के आए हमारे दोनों, ये दोनों सेम है या नहीं। अगर ये दोनों सेम है तो मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको देखना होगा पर हमने क्या मिस्टेक करी, माइनस की करी या फिर कॉमन लेने में मिस्टेक करी है, ज्यादातर इसमें मिस्टेक होती है। अब आपको ये वाला नंबर और ये नंबर एक साथ लिखना है, x प्लस 2 और एक लिखना है x माइनस 4। इन दोनों ब्रैकेट में से हम एक ही लेंगे। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, एक को बाहर ले लेंगे। ठीक है, इतना हो गया, मतलब हमारे क्या है, फैक्टर्स इसके निकल के आ गए। अब हमें आगे क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट, मतलब जो इसके जीरोस निकल के आए हैं उनको हमें वेरीफाई करना है। कैसे करते हैं वेरीफाई, देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई करने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स होते हैं उन्हें समझना होगा, जैसे कि हमारा सम ऑफ जीरोस कहते हैं, जिसे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अल्फा और बीटा क्या होता है, तो बस बहुत इजी है, क्या करते हैं हम यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि अल्फा बीटा क्या होता है। सबसे पहले हम ना इसके आगे ऐसे जीरो लगाते हुए चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे जीरो लगाते हुए चले हम, तो फिर हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अलग से ब्रैकेट ले लेंगे और एक ब्रैकेट लेंगे हम x माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या करेंगे, जो ये 2 था ये इधर चला जाएगा और इधर जाएगा तो ये 2 किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला आया है नंबर उसे हम अल्फा कहेंगे और इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। मतलब कि जो हमारे यहाँ पर रूट्स निकल के आएंगे, जो हमारे जीरोस निकल के आएंगे, हम उन्हें ही अल्फा और बीटा कहते हैं। और ये a अपॉन बी क्या है, देखिए बताती हूँ, a अपॉन ये b जो है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, इसे क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और अपॉन में ये जो a है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर जो a है, ये जो a है मैंने बताया था, बता देती हूँ आपको, a ये होता है, b ये होता है, c ये होता है। ठीक है गाइस, समझ गए सब लोग, a ये, b ये और c ये। मतलब a जो है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो भी x स्क्वायर के पास हमारा नंबर है वो क्या होगा, हमारा a होगा। ठीक है, अब इसको हम देखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा देखिए क्या है हमारा, अल्फा है -2, तो यहाँ पर -2 लिख लेंगे, प्लस बीटा क्या है हमारा, प्लस का 4, तो 4 लिख लेंगे, इक्वल्स टू में अब हमें ये देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, जो भी x के साथ होगा नंबर उसको हम कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे। तो देखिए ये 2 है, ये x के साथ है, तो हम यहाँ के लिख देंगे आगे जो 2 यहाँ पर b अपॉन a दे रखा है, अभी बताया था आपको कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे यहाँ पर 2 दे रखा है, जो भी x के साथ हमारे पास नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x रखेंगे, b रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। तो b जो दे रखा है हमारे यहाँ पर 2, क्यों दे रखा है 2, क्योंकि हमने x के सामने वाला नंबर देखा, तो वो क्या है हमारा, तो साफ से लिख देती हूँ, x के साथ वाला नंबर क्या है हमारा 2। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो माइनस है हम लगाना जरूर, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूले में दे रखा है, आपको यहाँ पर माइनस लगाना है। अब आप देखिए यहाँ पर 2 के पास भी माइनस है, फॉर्मूले में भी माइनस है, देखिए कैसे ब्रैकेट में करके माइनस बाहर लगाएंगे, माइनस फॉर्मूले वाला था हमने बाहर लगा दिया। अपॉन में एक ही जगह पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो अपॉन में 1 कर लेंगे। अब आप देखिए जरा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, और बड़े नंबर पे प्लस है, इसका मतलब हम उसमें प्लस लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को हम कट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। मतलब कि जो हमारा इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने जो अभी तक पूरा सॉल्व किया था वो बिल्कुल ठीक है, हमारा जो वेरीफाई है वो बिल्कुल ठीक आया है। लेकिन अभी यहीं पे नहीं रुका है, अभी और भी आ गया, हमें आगे क्या निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन को। जैसे यहाँ पर था सम ऑफ जीरोस, सम किसे कहते हैं, प्लस करने को, तो अल्फा प्लस बीटा था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है मतलब कि अल्फा इंटू बीटा होगा, है ना। और इसमें क्या लिखते हैं हम, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए याद रखेंगे, सी क्या है हमारा, कांस्टेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ आगे। ठीक है, सी क्या है हमारा कांस्टेंट, और ए अभी आपको बताया था क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ हमारी टर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहेंगे। अब हमें यहाँ पर कोई माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि फॉर्मूले में बस इतना दे रखा है, माइनस नहीं आएगा इसमें, ऊपर वाले में माइनस है लेकिन इस वाले में माइनस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो अल्फा दे रखा है, हमें अल्फा क्या था, ये अल्फा जो था, ठीक है, ये है -2 इनटू, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन में ऐसे माइनस से साइन लिखें तो उसे ब्रैकेट में कर दें, वरना उसका थोड़ा अलग मतलब होता है, इसलिए आप लोग ने ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ ये माइनस में है, अलग संख्या है बिल्कुल। और बीटा क्या दे रखा है हमारा, 4 लिख दिया। ठीक है, 4 को ऐसे रहने दो, वो प्लस में है। और सी क्या है हमारा, देखो -8, सी क्या था हमारा -8, और ए क्या है हमारा 1, मतलब कि और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 8 इक्वल्स टू, और इसके नीचे से 1 हट जाएगा तो -8। तो ये मतलब कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम आ गया और सम ऑफ जीरोस भी बिल्कुल सेम आ गया। इसका मतलब ये हमने जो पूरा क्वेश्चन करा है वो बिल्कुल ठीक है। आई होप आप सबकी ये क्वेश्चन समझ आया होगा।